हाँ तो बच्चों, जैसा कि हम 9 पॉइंट एक्सरसाइज शुरू कर चुके हैं आपके लिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे आपके लिए और सभी बच्चों से उम्मीद ये करता हूँ कि सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी और पेंसिल यानी कि रफ रजिस्टर और पेन निकाल लें, ताकि आपके सामने जब हम अपनी वीडियो के माध्यम से वीडियो के अंदर जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप जो मेन पॉइंट हैं उनको नोट करते रहें। ठीक है, तो यहाँ सभी बच्चे ध्यान देंगे और पेन और रफ नोटबुक लेना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या, उसके बाद हम करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, और मैंने जैसे बताया अभी आपको कि आप पेन लेंगे और रफ नोटबुक लेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको बुक भी लेनी होगी। ठीक है, ताकि बुक में आप देख सकें कि क्वेश्चन को हम क्या पढ़ रहे हैं और लैंग्वेज को समझेंगे क्वेश्चन की। ठीक है ना, देखो ये जो प्रॉब्लम्स हमारी हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हाइट्स एंड डिस्टेंसेस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त जब हम जिस टाइम पर रीड आउट करेंगे प्रॉब्लम्स को, तो प्रॉब्लम्स को रीड आउट करते वक्त उस टाइम पर अगर आपके दिमाग में इमेज फॉर्मेट होती है, इमेज बन रही है, इमेज क्रिएट होती है और उस इमेज को आप अपनी पाठ्य पुस्तक या नोटबुक पर उतारते हैं, उतारने के अगर सही तरीके से आप इमेज फॉर्मेट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और 10% बचा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे आप सभी बच्चे। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. सवाल ने क्या कहा सुन लीजिए। एक पेड़ है जो तूफान की वजह से टूट गया है और जो टूटा हुआ पार्ट है, टूटा हुआ जो हिस्सा है, टूटे हुए पार्ट का जो टॉप, जो फुलक होती है ना पेड़ की, वो ज़मीन को टच कर रही है और ज़मीन को टच करने के साथ साथ वो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है ना, तो इसको हम करेंगे। और जो फुलक है, देखो मैं यहाँ पर फिगर आउट करता हूँ, फिगर आउट करने के बाद इसको हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन को मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्री आ गया, ये मान लेंगे आप ट्री, इट इज़ ट्री। ठीक है, ये ट्री है इस टाइम, इस प्रकार ये ट्री आ गया, ये ट्री मान लीजिए ट्री है एक। ठीक है, अब ये ट्री यहाँ से ब्रेक हुआ तूफान की वजह से, टूटने के बाद और यहाँ पर इसकी फुलक टच हो रही है ट्री की, ऐसे इस तरीके से ये ट्री टूटा और इसकी फुलक यहाँ पर टच हो गई आने के बाद, टूटने के बाद। अब देखिए जब ये टच होगी फुलक यहाँ पर, तो ये फुलक ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, जैसा कि क्वेश्चन आपसे बोल रहा है। और सेकंड थिंग क्या है कि इस ट्री के फुट से जो टॉप ऑफ द ट्री है, टॉप पार्ट जो ट्री का है, वो ज़मीन से टच हो रहा है लगभग 8 मीटर की दूरी पर, इस प्रकार। ठीक है, चलिए अब देखो जो फुल ट्री है इसकी हाइट मान लेंगे आप कितनी, कैपिटल H, इसको ले लीजिए आप कैपिटल H, ये मान लेंगे आप। चलिए अब इसके बाद जहाँ से आपका पेड़ टूटा है उसको मान लेंगे आप स्मॉल h। ठीक है, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट क्या कितना हो गया आपका, कैपिटल H में से आप स्मॉल h को माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो ये जो इस टाइम पर टूटा हुआ पार्ट कितना बचा है, जितना ये बच रहा है इस टाइम, जितना ये बचा है हमारा H कैपिटल H माइनस H, तो उतना ही हमारा ये पार्ट बच जाएगा कैपिटल H माइनस H, जो कि जो टूटा हुआ पार्ट टॉप का है वो एक हाइपोटेनियस की फॉर्म में बन गया है। इस टाइम पर टूटने के बाद एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ और इस ट्रायंगल की हेल्प से जो फॉर्म हुआ इस टाइम फिगर, इस फिगर की हेल्प से आप यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने से पहले सुन लीजिए, मैं कुछ बात बता दूँ आपको छोटी सी। ठीक है,
देखिए पूरी हाइट कितनी है कैपिटल एच, मान लीजिए 10 मीटर की हाइट है कंप्लीट हमारी, पूरी हाइट कितनी है 10 मीटर की है, और जहाँ से पेड़ टूटा है अगर ये हमारी हाइट दे रखी है 4 मीटर की है जहाँ से टूटा है, ठीक है। इस जगह से बची हुई हाइट कितनी मिली आपको 10 - 4 यानी 6 मीटर मिली आपको। तो इसी प्रकार फुल हाइट में से जहाँ से पेड़ टूटा है उस हाइट को माइनस कर देंगे तो आपकी जो टूटा हुआ पेड़ वहाँ से जितना टूटा है आपका पेड़ उस टोटल हाइट में से आप जहाँ से देखो ये जो इस हाइट को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ पोर्शन निकल आएगा जो कि एक हाइपोटेनस के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, इस ट्रायंगल की हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को सरल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ 2 बातें दी हैं। पहली बात तो कंडीशन दे रखी है आपको क्या, परपेंडिकुलर बेस। सेकंड दे रखी है आपकी देखो बेस हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। यहाँ देखिए चाहे तो आप tan ले लीजिए, चाहे तो आप cot ले लीजिए, चाहे आप sin ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर cos ले लीजिए, मर्जी आपके, दैट इज डिपेंड ऑन योर विश बिकॉज वी हैव ऑलरेडी 3 साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम सिंपल वे में लेते हैं क्वेश्चन को तो हम यहाँ लेते हैं देखो tan 30, लेट कर लेंगे चलो लेट कर लेंगे ब्रोकन पार्ट, यानी कि हाइट ये लेट कर लेंगे आप इसकी स्मॉल h और टोटल हाइट कर लेंगे कितना कैपिटल H। लेट फुल हाइट या टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री h मीटर, ये कर लिया है, ठीक है ना। अब वो हाइट जहां से पेड़ टूटा है, ठीक है, लेट कर लेंगे height of the tree from the broken part till the broken part, height of the tree कहाँ तक till the broken part, broken इसे मान लेंगे आप क्या स्मॉल h मीटर, ये लेट कर लेंगे आप। अब लेट करने के बाद इसे लेते हैं आप sin 30 मान लीजिए, sin नहीं tan 30 सॉरी, tan 30 लिया इज इक्वल टू tan 30 लेने के बाद मिलता है आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि इस फिगर में परपेंडिकुलर जो है वो है स्मॉल h और बेस क्या है आपका आधार यानी 8 मीटर, ठीक है। ये लिया आपने, tan 30 होता है हमारा 1/√3 इज इक्वल टू h/8, इसको हमने ट्रांसपोज किया तो ये मिल जाएगा आपको h/√3 इज इक्वल टू h, ठीक है ना। इस 8 को हम ट्रांसपोज किया तो ये हो गया h इज इक्वल टू 8/√3, तो ये मिली आपको h की वैल्यू, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको आप, ये वैल्यू ले लीजिए आप, ठीक है। जो वैल्यू आएगी हमारी ये वो आएगी मीटर में, ध्यान रखना आपको बच्चों, h इज इक्वल टू 8/√3 मीटर, ये मिली h की वैल्यू आपको जब आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया है tan की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो यहाँ h तो मिल गया आपको, लेकिन आपको चाहिए क्या कैपिटल H, फुल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री चाहिए आपको, ठीक है। तो जो आपने कैपिटल H माना है वो लेनी है आपको, जो कि आपका हाइपोटेनस जो दे रखा है फिगर में हाइपोटेनस है इस टाइम ट्रायंगल के अंदर, उसको शामिल करना होगा। h आपको मिल चुका है, क्या मिला है h आपको 8/√3 मीटर, ये मिला है, ठीक है। अब देखिए क्या लेंगे आप, अब लेंगे sin 30 लेंगे, sin 30 लिया, sin 30 में क्या हो जाएगा देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो h अपॉन कैपिटल H माइनस h, जो कि हाइपोटेनस इस टाइम है हमारे पास, ठीक है। देखिए स्पेस कम है बोर्ड पर तो इसलिए मैं इसको ऊपर के पोर्शन को रफ करता हूँ थोड़ा, आप पोज करने के बाद वीडियो को ये भी फिगर और ये चीज़ नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को आगे, यहाँ से लेते हैं हम इसको sin 30 यानी 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन कैपिटल H माइनस h, ट्रांसपोज किया
सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई की इस कैपिटल H माइनस H इज इक्वल टू 2H। इस H स्मॉल h को इधर लेकर ट्रांसपोज करने के बाद आपको मिलता है क्या, 2H और H दोनों ऐड हो जाएंगे, ये मिलेगा 3H। ठीक है, अब देखो ये मिलेगी आपको इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट क्या, H इज इक्वल टू 8/√3 मीटर, पुट इन इक्वेशन सेकंड बिकॉज यू आर गोइंग टू फाइंड कैपिटल H, दिस इज द फुल हाइट ऑफ द ट्री। H इज इक्वल टू 3 × 8/√3, क्या मिलेगा देखो आपको, 8 3 = 24/√3। ठीक है, देखो नीचे √3 आ रहा है इस टाइम पर। √3 जो होता है वो होता है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ आपको रैशनलाइज करना होगा, रैशनलाइज करने के बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। रैशनलाइज करने की टेक्निक, √3 से नीचे √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको अंडर डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है, डिमोलिश करना है बिल्कुल। तो 24/3 अपॉन, ये पोर्शन अलग है थोड़ा सा, अपॉन देखो √3 की मल्टीप्लाई जब √3 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 से हमारा 24 8 टाइम्स, तो कैपिटल H जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 8/√3 मीटर। ये आ गई फुल हाइट ऑफ द ट्री। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं। ये थी हमारी टेक्निक। ठीक है, चलिए फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, पोस्ट कर लीजिए वीडियो को। ठीक है।